जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद विशेष होने जा रही है। आज हम जानेंगे कि भाग्य के कारक और भाग्य के स्वामी दोनों की एक्चुअल सिचुएशन जो है वर्तमान समय में वो हमको किस तरीके का रिजल्ट देने जा रही है। भाग्य, किस्मत, नसीब क्या होता है। देखिए, जब हमारे कार्यों में हम एक प्रयास करें और हमको उसका दुगना लाभ मिल जाए, समझ लीजिए भाग्य हमारे साथ है। जिन लोगों की भाग्य साथ होती है वो अपने कार्य में 10% भी अगर प्रयास करते हैं तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। वो लाख रुपए के लिए प्रयास करते हैं तो अरबों खरबों में उनको रिटर्न मिलता है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी स्पीड अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उनके लिए उनकी सारे जीवन की आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये भाग्य के कारक ग्रह की वजह से होती है। जब भाग्य साथ होती है तो लोग आपको गाइडेंस देने लगते हैं और उस गाइडेंस से जो आप कार्य करते हैं वो कार्य आपको कीर्तिमान स्थापित लोगों की श्रेणी में ले जाकर बिठा देते हैं। अगर भाग्य साथ होती है तो आपका 1 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी करोड़ों में तब्दील हो जाता है। कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, वो भी आपका सफलता के शिखर छूने लगता है। आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जब भाग्य साथ नहीं होती तो देखिए वो व्यक्ति जिसके अंदर समस्त गुण विद्यमान हैं वह व्यक्ति भी देखिए अपनी परछाई से भी डरने लगता है, यानी उसकी परछाई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। समय बलवान तो व्यक्ति पहलवान, वो वाली सिचुएशन उसके साथ हो जाती है। समय क्या है, ये समय भाग्य के आधार पर ही चलता रहता है। तो ये जो चर्चा का विषय रहने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनको सदैव ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब ऐसे सूत्रों की जानकारी आपको राशिफल के माध्यम से देने का हमारा जो ये ध्येय है, इस ध्येय में हमको कितनी सफलता प्राप्त हो रही है ये आपके कमेंट से या आपके लाइक से या फिर आपके शेयर से ही हमको प्राप्त होता है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बात करें अगर आपके भाग्य के स्वामी की तो ये वर्तमान समय में बैठा हुआ है मीन राशि में। मीन राशि में शनि के साथ शुक्र की युति हो रही है। अब भाग्य के कारक ग्रह, भाग्य का कारक ग्रह कौन होता है। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, भाग्य के कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव महाराज। गुरुदेव महाराज देखिए, पिछले समय में आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष फेस किए क्योंकि आपके राशि के स्वामी वो भी वक्री थे और भाग्य के कारक ग्रह भी वक्री थे। काफ़ी महत्वपूर्ण सिचुएशन थी आपकी जो आपके जीवन में काफ़ी दुविधाओं को जन्म दे रही थी, काफ़ी समस्याओं को उत्पन्न कर रही थी। यह सिचुएशन जो आपके जीवन में एक विषम स्थिति को उत्पन्न कर रही थी। आपके प्रत्येक कार्य को आपको उल्टा लाभ मिला। जो भी कार्य आपने अच्छे के लिए किया उसका नेगेटिव प्रभाव आपको प्राप्त हुआ। जो भी चीज़ें आपने सोचा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ, आपको उसमें कोई सफलता नहीं मिली। आपके इन्वेस्टमेंट आपके लॉसेस में तब्दील हो गए। चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। अब इसी बिगड़ती हुई सिचुएशन से या आपकी बिगड़ती हुई चीज़ों से जो कार्य निकल कर आए वो किस तरीके से कि आपके हर कार्य का उल्टा प्रतिफल आपको मिलता चला गया। वहीं शनि जो हैं देखिए बहुत ही इस समय पर शुभ अवस्था में है। एक तो ये मीन राशि में है, दूसरे जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, तीसरा कारण शुक्र का साथ।
यानी कि हर अवस्था शनि की उत्तम है। गुरु भी इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र होने के साथ साथ इस समय गुरु की जो सिचुएशन है बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु जो है देखिए अभी अभी मार्गी हुए हैं, और मार्गी होने के साथ साथ इनकी चाल जो है अतिचारी है। अब इन दोनों ही ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जाएगा, सबसे पहले तो देखते हैं कि देखिए शनि देव जो भाग्य के स्वामी हैं स्वयं के स्थान से तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं, भाग्य से तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं। भाग्य का कारक ग्रह जो है वो स्वयं के स्थान से षष्ठ स्थान पर बैठा हुआ है। अब इन दोनों के, क्योंकि तृतीय स्थान कर्म का होता है और षष्ठ स्थान होता है प्रतिद्वंदिता का, यानी कि कर्म की प्रतिद्वंदिता आपके सामने निकल कर आ रही है। कठिन प्रयास और एक संकल्प शक्ति, ये दोनों चीज़ें जो निकल कर आएंगी वो हमारे जीवन में किस तरीके से विस्तार देती हुई दिखाई देंगी। हमारे जीवन में देखिए कठिन परिश्रम और आत्म संयम इस समय आपकी सफलता की कुंजी है। जैसे हर ताले पर एक चाबी लगी होती है, और जब तक उस चाबी को आप लॉक नहीं खोलेंगे तब तक वो लॉक नहीं खुलेगा। आपके धन का लॉक जो है इसी सूत्र में छिपा हुआ है कि आपके प्रयास को आपको लाभ मिलता रहे। देखिए सबसे पहले शनि क्या है, कर्मठ ग्रह है, और गुरु क्या है, ज्ञान के ग्रह है, और कर्मठता और ज्ञान दोनों का समावेश। तीसरा क्या है, षष्ठ स्थान जो है प्रतिद्वंदिता, रोग रिपुरीड प्रतिद्वंदिता का स्थान है। आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति यानी आपका आभा मंडल, ऑरा मंडल बहुत ज़्यादा प्रशस्त बलवान होना चाहिए। जब ये बहुत ज़्यादा प्रशस्त और बलवान होगा यानी कि आपकी आत्मशक्ति, जिसे आत्मविश्वास भी कहते हैं, दृढ़ होना चाहिए। एक संकल्प शक्ति होती है कि मैं इस कार्य को करूँगा, वो कार्य करना ही आपका ध्येय होता है। और जब आप इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं, सबसे पहले आपके अंदर डेयरिंग पावर क्या होती है कि करो या मरो वाली सिचुएशन हो जाती है कि अगर इस कार्य को नहीं किया तो मौत जैसी स्थिति हो सकती है, या कोई भी सिचुएशन हो जाए, मुझे सफलता मिले या असफलता मिले, अब मैं इस कार्य को करके ही रहूँगा। ये सिचुएशन जो होती है वो इस समय पर आपके सामने होनी चाहिए कि डेयरिंग पावर, हर स्थिति के लिए तैयार अगर आप हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास, एक दृढ़ संकल्प शक्ति, तो आप उस चुनौती के पड़ाव को पार कर लेंगे जो चुनौती आपके सामने वर्तमान समय में उपस्थित हो रही है। क्योंकि यह समय आपके लिए चुनौतियों का है, चुनौतियों से लड़ने का है, पीछे हटने का नहीं। और जिस भी व्यक्ति ने कदम पीछे हटा लिए वहीं से उसकी नकारात्मकता प्रारंभ हो जाती है। अब ऐसे में देखिए यही चीज़ें होती हैं कि उनको भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाता है जब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। और देखिए चाहे शनि हो या गुरु हो, गुरु तो देखिए अभी राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन शनि यहाँ लंबे समय तक रहने वाले हैं, जो कि स्वामी हैं आपके भाग्य के भाव के। जब आप संघर्षों से हार कर दूसरी ओर मार्ग ढूंढने लगते हैं, या जब आप चुनौतियों को देखिए बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण करना भी जरूरी है कि क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान का कारक ग्रह जो है वो भाग्य का भी कारक ग्रह है। जब आप अपनी विश्लेषण करेंगे स्थितियों का, तभी आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए आगे फ्यूचर में क्या रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी ये जो सिचुएशन है इससे निपटने के लिए आपको गुरु की सहायता लेनी होगी, क्योंकि गुरु स्वयं धन भाव में बैठे हुए हैं और शनि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि धन और लाभ दोनों तभी निकलेंगे जब आप अपनी सिचुएशंस को सही से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में उसी मूल तत्व पर पहुंचेंगे जहां से आपकी नकारात्मकता प्रारंभ हुई। दूसरा एक डेयरिंग पावर, हर चीज़ को पहले समझिए, फिर उसके बाद उस पर अप्लाई कीजिए कि आप कैसे परिस्थितियों का निपटारा कर सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियों का निवारण किए बगैर मार्ग बदल देने से आपके ये दोनों ही ग्रह, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है न्याय के साथ अपने कर्म पर विजय प्राप्त करने के कारक ग्रह हैं, और ऐसे में मार्ग बदलना ये दोनों ही ग्रह नहीं सिखाते हैं। मोस्टली सदैव ही जब भी आपको अपने भाग्य की प्रतिकूलता प्राप्त हो रही हो,
आपको तुरंत अपनी स्थिति का विश्लेषण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे ही आप अपनी स्थिति का विश्लेषण करेंगे, और ये जो समय है ये आपके कर्म की अधिकता को दिखा रहा है, ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रभाव को दिखा रहा है, ज्ञान के प्रभुत्व को प्रकाशमान कर रहा है। ये जो इस समय है आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकता है, क्योंकि जब आप टेयरिंग पावर या ऋण के द्वारा, देखिए मोस्टली बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन देखिए कुछ लोगों के भाग्य में ही लिखा होता है कि आप ऋण के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे। तो ऋण के द्वारा बहुत से लोगों का क्या होता है कि उनके भाग्य में लिखा होता है कि वो जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि पैतृक स्थान पर जहाँ पर उनका बर्थ टाउन है, वो चीज़ें, तो वहाँ पर वो कभी सफल ही नहीं होते, चाहे जितने बड़े कार्य करें, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, जितना भी फोकस करें। लेकिन विदेश जाकर, यानी कि होम टाउन से बाहर जाकर थोड़ा सा भी प्रयास उनको अपार सफलता प्रदान करा देता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के। तो यही सिचुएशन आपके सामने आ रही है, या तो आप ऋण के द्वारा, डेयरिंग पावर के द्वारा अपनी सिचुएशन को, अब ऋण के लिए तो बहुत से लोग नहीं लेना चाहेंगे, तो ऐसे में 1 रुपया भी अगर आप ऋण रूप में किसी व्यक्ति से ले लेते हैं कि भाई ये आप कर्ज रूप में मुझे दे दीजिए, और उसको लगाकर उसमें अपना धन मिलाकर आप आगे कार्य बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद चमत्कार देखिए। यह समय आपकी डेयरिंग पावर से ही आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ उपाय भी करते रहें। शनि के लिए ओम सत शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना आपके लक्ष्य को बहुत ऊंचे लेकर जाएगा। गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है। साथ ही साथ देखिए शनि के लिए पीपल वृक्ष, शनि मंदिर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। गुरु के लिए हल्दी मिश्रित जल केशर, पीपल वृक्ष या फिर केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल का सिंचन करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। कभी भी अपने से निम्नतर कर्मचारियों की उपेक्षा, उलाहना या फिर इस तरीके की तिरस्कारपूर्ण बातें ना करें। इससे क्या होता है, सामने वाला आहत होता है और